नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। महाराज धृतराष्ट्र ने दोबारा से पांडवों को बुलाया और उनकी अनुमति से फिर एक बार युद्ध क्रीड़ा हुई और इस बार दांव पे लगा था 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, जिसको युधिष्ठिर हार गए और शर्त के अनुसार अब युधिष्ठिर को अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ वन में गमन करना है। जैसे ही सब तैयार होते हैं, दुशासन हंसी उड़ाते हुए कहता है और विशेष करके द्रौपदी को लक्ष्य करके उससे कहता है कि भाई ये जितने हैं ना, ये 5 पांडव तुम्हारे पति होने के लायक ही नहीं है। तुम किसी और को अपना पति बना लो। एते ही सर्वे कुर्वाः समेता क्षांता दांता सुद्रविणोपन्ना। ये सभी कौरव जो हमारे भाई हैं ना, ये सभी क्षांता, शांत, तेजस्वी और सब प्रकार की समृद्धियों से युक्त हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे इनमें से किसी को भी अपना पति बना लो। तुम्हारी ये जो दुर्गति हो रही है, तुम्हारे साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, इन सब में से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। पतिम वृणस्वेह यम अन्यम इच्छसि। इन पांडवों को छोड़ के तुम जिस और को चाहो उसका अपना पति बना लो। जैसे ये बात दुशासन ने कही है, आप समझ सकते हैं। अब पांडव जो हैं वो कौरवों के दास नहीं हैं। पहले जब दुशासन द्रौपदी को खींच के लाया था तब तो दासता के भाव से, दासता के बंधन से बंधे हुए थे, इसलिए पांडव कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब पांडव क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अब तो स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति के अंदर शर्म, हया, लाज, बड़ों का मान सम्मान होता है ना, वो सीधा ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं जिससे कि उनके बड़ों को इसकी वजह से किसी प्रकार का दुख। फिर भी महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, भीमसेन जो हैं दुशासन की इन सब बातों से इतने क्रुद्ध हो जाते हैं कि वो कसम खाते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं, मैवस्म सुकृतान लोकान गच्छेत पार्थो वृकोदरा यदि वक्षो हि ते भित्वा न पविशोणितम रणे। मुझे एक भी मेरे कर्म का पुण्य फल प्राप्त ना हो जो ये वृकोदर रणभूमि में तुम्हारी छाती फाड़ करके और उसके लहू का पान ना करें। फिर ये प्रतिज्ञा यहां रुकती नहीं है। भीम कहते हैं कि धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं रण में, इन सब को जब मार दूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। और ये मेरा भाई अर्जुन जो है ये कर्ण को मारेगा, ये सहदेव जो हैं ये शकुनी मामा को मारेंगे। भीमसेन के शब्दों का महर्षि वाल्मीकि उल्लेख करते हैं, अहम दुर्योधनम हत्वा कर्णम हंता धनंजयः शकुनिम चाक्षिकितवम सहदेवो हनेष्यति। भाई मैं दुर्योधन को मारूंगा, बांट लिए हैं। कर्ण को धनंजय मारेगा और शकुनी जो बड़ा ये द्यूत प्रिय है ना, सहदेव इसको मारेंगे। इतना कहने के बाद भीम कहते हैं, दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः दुस्शासन चतुर्थानाम भूमिम पाश्यति शोणित। ये पृथ्वी जब इन चारों के, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुस्शासन, इन चारों के रक्त का पान करेगी तभी ये भूमि जो है उसको तृप्ति मिलेगी और तभी हमको तृप्ति मिलेगी। इसके बाद तो अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की है। अर्जुन ने कहा है कि जो मेरे भाई भीम ने कहा है, मैं इस कर्ण का इसके बंधु बांधवों के साथ, इसके अनुयायियों के साथ वध करके ही शांति लूंगा। इधर नकुल और सहदेव ने भी प्रतिज्ञा की है। इस प्रकार से आज 12 वर्ष के वनवास की शर्त के साथ ही जो दुशासन ने दुराचरण किया है, जो उसने अपनी कठोर वाणी का उपयोग किया है, इसके कारण कौरव वंश के नाश की नींव यहाँ पड़ जाती है। यहाँ सबने प्रतिज्ञा ले ली है। सहदेव ने भी कहा है, अक्षान यान मन्य से मूढ़ गांधाराणाम यशोहरा।
गांधार कुल का जो कलंक है, उनके यश का अपहरण करने वाला है, जो अक्षों को अपना श्रेष्ठ साथी मानता है। नैतिक क्षता निशिता बाणान त्वैव समरेवृता, वहाँ ये अक्ष काम नहीं लगेंगे, वहाँ बाणों से इस शकुनी को मैं मारूंगा। इसी प्रकार से आज सबको मारने की प्रतिज्ञा कर ली गई है। उसके बाद पांडव वहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। ऐसे में विदुर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि माता कुंती आपके साथ जाने के योग्य नहीं है, तो वृद्धावस्था उनकी आ गई है और उनको वनवास नहीं दिया गया है, तो उनको वन में तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, तो कुंती आज से हमारे यहाँ रहेंगी। इस प्रकार से विदुर कुंती को अपने साथ ले जाते हैं। पांडव ये कहते हैं, तथेत्युक्ता ब्रुवन् सर्वे यथानो वदसे न गए त्वं पितृव्यः पितृसमो वयं चातुत्परायणः। विदुर से, क्योंकि विदुर ने इस बात के लिए स्वयं पहल की है कि वो माता कुंती को अपने पास रखेंगे। ऐसे में सभी पांडव उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनसे कहते हैं, आप हमारे लिए पिता तुल्य हैं। ऐसे में विदुर जो हैं वो युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, उनको समझाते हैं। विदुर नीति वैसे भी विख्यात है और उन्होंने विस्तार से कि युधिष्ठिर को किस किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बताते हैं कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। कितने लोगों ने आपको उपदेश दिया है। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उससे पहले जब उनकी सभा का निर्माण हुआ है तो सभी देवता, सभी ऋषि उनकी सभा के दर्शन के लिए आए थे। और ऐसे में परशुराम से लेकर के जितने भी श्रेष्ठ ऋषि हैं, उन सब ने आपको उपदेश दिया है। सब जानते हैं कि आप परम तेजस्वी हैं, सब जानते हैं आप बड़े धार्मिक हैं। भूमे क्षमा च तेजस्य समग्रम सूर्यमंडलात् वायुर्बलम प्राप्नुहि त्वं भूतेभ्यस् चात्मसंपदम्। जब आप इस प्रकार से धर्म का आचरण करेंगे तो जैसे पृथ्वी क्षमावान है, जैसे सूर्यमंडल अत्यंत तेजस्वी है, वायु जैसे अत्यंत बलवान है, इस प्रकार के सभी तत्व आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद द्रौपदी माता कुंती के पास जाती है, उनसे विदा लेती है। कुंती द्रौपदी को उपदेश देती हैं कि तुम हमारे कुल का ध्यान रखने वाली, क्योंकि 5 पतियों के साथ एक ही पत्नी के रूप में द्रौपदी जा रही है, तो तुम हमारे कुल की मर्यादा हो, तुमसे ही मेरा कुल सुरक्षित है। इस प्रकार से कुंती ने द्रौपदी को बहुत कुछ समझाया है, उसकी प्रशंसा भी की है। लेकिन जिसके 5 पुत्र और पुत्रवधू वन के लिए जा रही हो, वो कुंती टूट गई है। वो कुंती टूट के द्वारकाधीश को याद करती है, हा कृष्ण द्वारकावासिन क्वासि संकर्षणात् नुजाहा कस्मान्ना त्रायते दुखान माम चे मांश्च नरोत्तम। हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, हे संकर्षण के अनुज, आप कहाँ हो? देखो किस प्रकार की विपत्तियों में हम फंसते चले जा रहे हैं, आप हमें बचाते क्यों नहीं हो? फिर अपने पति पांडु की याद आती है कि हा पांडो, हा महाराज, क्वासि किम समुपेक्ष से पुत्रान विवास्यता साधुन अरिभिर द्युत निर्जिता। कहाँ हैं आप? आपके राज्य से आपके ही पुत्रों को निष्कासित किया जाता है, शत्रुओं के द्वारा द्यूत क्रीड़ा से छल कपट पूर्वक उन पे विजय प्राप्त करके। फिर सहदेव से कुंती कहती है, सहदेव निर्वर्तस्व, सहदेव तुम वापस आ जाओ, ये सब लोग वन में जाके आएंगे, तुम वापस आ जाओ, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। ननु तुमसी में प्रिय शरीरादपि माद्रेय मामा त्याक्षी कुपुत्र, तुम मेरा परित्याग करके नहीं जाओ। इस प्रकार से कुंती बहुत विलाप करती है। सहदेव से तो यही कह देती थी कि नहीं तुम मत जाओ, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, तुम यहीं रुक जाओ। सारी प्रजा सारी प्रजा जो है वो रोने लग जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, नहीं रथ्यास तथा शक्या गंतुम बहु जनाकुला। पूरे मार्ग में इतने लोग खड़े हो गए, सारी प्रजा बाहर आ गई है, रास्ता पे आ गई है कि उस रास्ता पे से चल के नहीं जाया जा सकता है। आरुह्य तेस्म तान तत्र दीनः पश्यन्ति पांडव, सभी सिर्फ और सिर्फ पांडवों को देखे जा रहे हैं कि देखो ये कितने सज्जन लोग हैं और इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। फिर एक के बाद एक सभी रोते हैं, बिलखते हैं, धृतराष्ट्र की निंदा करते हैं
ये इस प्रकार का कार्य थोड़ी करने जैसा था जैसा धृतराष्ट्र ने किया है। भाग्य की गति बड़ी ही विचित्र होती है। जो युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बने थे, आज वो 12 वर्ष के वनवास पे निकल चुके हैं। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं। धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से पांडवों ने प्रस्थान किया है। तब विदुर कहते हैं, वस्त्रेण संवृत्य मुखम कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा बाहु विशालौ संपश्यन भीमो गच्छति पांडवा। देखिए, 5 पांडव जा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से जा रहे हैं कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने तो वस्त्र से अपने मुख को ढक रखा है। भीम जब जा रहे हैं तो अपनी भुजाओं को देखते हुए जा रहे हैं। सव्यसाची अर्जुन राजा के पीछे पीछे रेती अपने हाथ में लेकर के उस रेती के दाने को बिखेरते बिखेरते जा रहे हैं। माद्री पुत्रा सहदेवो मुख मालिप्य गच्छति। माद्री का पुत्र जो सहदेव है, उसने अपने मुख पे मिट्टी लगा ली है, किसी को चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए, इस प्रकार से जा रहा है। और नकुल, उसने तो अपने पूरे शरीर पे मिट्टी लगाई है और पूरे शरीर को मिट्टी से, कीचड़ से लेप करके तब उसने प्रस्थान किया है। द्रौपदी जो जा रही है, उसके बाल खुले हुए हैं और उन्हीं अपने खुले हुए बालों से अपने मुंह को छुपा करके जा रही है। ऐसे में धृतराष्ट्र विदुर से ये पूछते हैं कि भैया ये सब क्या है? अगर जा रहे हैं तो सीधे सीधे क्यों नहीं जा रहे हैं? तब विदुर कहते हैं कि महाराज, उनकी इस गति में भी आपके लिए एक मैसेज है। आप उनको, उनकी इन परिस्थितियों को देख करके आप इसमें से जो एक संकेत है, उस संकेत को समझिए। देखिए, जीवन में कुछ भी, कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है, विशेष करके उसकी चाल बताती है कि वो प्रोत्साहन में है, वो कुछ दुखी है, तो उसकी चाल उस प्रकार की हो जाएगी। तो यहाँ गति के आधार पे तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि बताइए कि उसमें क्या है। तो विदुर समझा रहे हैं, निकृत्यस्यापि ते पुत्रैः हृते राज्ये धने सुजा। संपूर्ण रूप से कपट के द्वारा आपके पुत्रों ने पांडवों के राज्य का अपहरण कर लिया है। इससे युधिष्ठिर को जो क्रोध है, वो इसलिए अपना मुंह छुपा के जा रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि उस क्रोध की नज़र किसी पे पड़े और किसी निरीह व्यक्ति का कल्याण हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि क्रोध किसी और पे होता है और क्रोध उतर किसी और पे जाता है, ऐसा ना हो। और जिनकी विशाल भुजाएं, ऐसे भीम अपनी भुजाओं को इसलिए देखते हुए जा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं कि इन भुजाओं से मैंने बड़े बड़े बलिष्ठों को, बड़े बड़े योद्धाओं को, पराक्रमियों को मारा है। अब इनका उपयोग करके इन कौरवों की भी मैं हत्या करूँगा। अर्जुन जो रेती राजा के पीछे डालते हुए जा रहे हैं, जैसे रेती के कण एक दूसरे के साथ आसक्त नहीं होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं, सब कण छुटे होते हैं, इसी प्रकार से अगणित बाणों की वर्षा वो करने वाले हैं। सहदेव इसलिए अपने मुंह पे मिट्टी लगा के जा रहे हैं कि कोई मेरे मुख को पहचान न ले। और नकुल ने पूरे शरीर पे इसलिए इस प्रकार से लेप किया है क्योंकि वो बड़े ही सुंदर हैं और कहीं वो जाएं, किसी स्त्री का मन उन पे आ जाए, ऐसी कोई स्थिति उनके साथ नहीं होनी चाहिए। द्रौपदी इस समय रजस्वला थी। एक वस्त्रा प्ररदति मुक्त केसी रजस्वला शोणीते नाक्त वसना द्रौपदी वाक्यम अब्रवीत। जाते जाते द्रौपदी ने ये कहा है। देखिए, वो रजस्वला थी, एक वस्त्र उसने धारण किया था, उसके बाल खुले हुए थे और जो रक्तस्राव होता है उसके जो दाग हैं उसके वस्त्रों पे दिखाई दे रहे थे। ऐसी द्रौपदी ने कहा है कि जिस प्रकार से मैं रोती हुई जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँगी तो इसी प्रकार से ये कौरव कुल का एक एक स्त्री के बाल इसी प्रकार से खुले होंगे और इसी प्रकार से वो रो रही होगी। इस प्रकार से सभी पांडव गए तो हैं, लेकिन आपके लिए जैसे एक सूक्ष्म संदेश छोड़ के गए हैं। अगर आपको ये कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, जिससे मुझे एक प्रोत्साहन मिले कि मैं आगे की कथाएं आपको सुनाता रहूं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।